रसगुल्ला हमारे। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कल के डेट में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन हल किया था प्रकाशिक समझौता निकालने का। अभी पहला ही सिद्धांत के अंतर्गत चल रहा है। क्या इसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं? आंख देखकर ऐसे आंख बंद करके कोई बता सकता है बराबर भागों में ना बंटना? लेफ्ट राइट को पहले चेक कर लो, अगर एक समान होगा लेफ्ट राइट की चीजें लगी तो हो सकता है कि बट जाए। इधर SO3H है, इधर क्या है CN लगा है, तो कंफर्म है कैसे, तो ये बटेगा ही नहीं। क्लियर हुआ? तो ये किस सिद्धांत पर चला जाएगा? पहला। जब 2 बराबर भागों में बटेगा तभी दूसरा और तीसरा सिद्धांत जाएगा, और 2 बराबर भागों में बटेगा नहीं तो किस पर जाएगा? केवल पहले सिद्धांत। और पहला सिद्धांत क्या कहता है कि पहले सिद्धांत के अंतर्गत हम पहले निकालते ध्रुवण गुणवत्ता। ध्रुवण गुणक समावयवता क्या होती है? A इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। फिर उसके बाद होती है मेसो समावयवता। m बराबर ये हमेशा क्या होगा? 0। जब 2 बराबर भागों में नहीं बटा तो ये 0 ही होगा। आगे क्या आती है लल्ला? रेशमिक मिश्रण संख्या R बराबर A/2 होती है हमेशा। फिर उसके बाद प्रकाशिक समावयवता की संख्या, कितनी प्रकाश समावयवता बनेगी? A प्लस क्या होता है? M। यही ना फार्मूला बताया जा रहा है कल से। यह सब कुछ आएगा किसके कारण? केवल स्मॉल n। तो स्मॉल n क्या है सर जी? तो असमित कार्बन परमाणु n बराबर। असमित कार्बन परमाणु निकालना इतना आसान बताया हम कल का है। कल नहीं, हम लगातार 4 दिनों से असमित बताते आ रहे हैं, अब तुम लोग केवल इसी में दिक्कत कर रहे हो। जब जिस दिन हमने असमित पढ़ाया उसी दिन हमने बताया कि आगे बहुत डिस्टर्ब करेगा। असमित समझ लो समझ लो समझ लो, लेकिन सर जी मजाक कर रहे हैं, असमित हम तो ऐसे ही देखकर समझ जाएंगे। अरे गधा लोग, क्या यह असमित बनेगा पहले? क्यों? क्या यह 4 सिंगल बॉन्ड बनाया है, चतुष्फलकी संरचना में है? तो कुछ लोग कहां इसको स्टार किए पड़े हो, इसको कहां स्टार लगाए? असमित तब कार्बन वो होगा ना जब वो 4 बॉन्ड पहले बनाया हो, और चारों के चारों कैसा हो? सिंगल, या चतुष्फलकी संरचना में हो। ये तो होगा नहीं, कंफर्म बात हटाते हैं। इस वाले कार्बन पर आते हैं। यह कार्बन जो है इसकी चारों तरफ देखो क्या है, अलग अलग लगा है कि नहीं लगा है? CH3 है, OH है, CN है, यह पूरा एक समूह है। इधर अंकित ऊपर देख भैया, चारों तरफ मामला अलग अलग है। ठीक है, अब मारेंगे बड़ी मार, स्टार लगेगा। अब इसको कहां स्टार लगा? एक दिन का भूत सवार हो गया तुम लोगों का। स्टार लगेगा ये? अजय चौधरी स्टार लगेगा? काहे नहीं लगेगा भैया? CH3 दूगो एक समान समूह दिख गया। 36 जब दूगो समूह एक समान हो गया तो क्या यह सममित होगा? और जब 2 समूह एक समान हो जाए तो क्या वो प्रकाशिक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा? वरीयता किसको पहले किसको दूसरी दोगे? दे पाओगे? तो ये कंफर्म है कि यह सममित, यह कैसा हो गया? सममित है। असमित हमको चाहिए तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं इस वाले से। OH लगा, H लगा, यह पूरा अलग, यह पूरा अलग, तो मामला ये स्टार हुआ। इसीलिए हमने बीच में दिया था। अब तुम लोगों को भूत सवार है, 7 को पता नहीं 7 को कहां से मैं लगा दिए। कोनो n बराबर 6, कोनो n बराबर 7 दिखा दे रहा है। हेऊ के गिन दे रहे हैं 7 को में पूरा टोटल। BR H ये समूह अलग अलग है। स्टार ये भी समूह अलग, ये भी समूह अलग, ये भी समूह अलग, स्टार ये भी पूरा स्टार होगा। OH I ये पूरा, ये टोटल अलग है स्टार। तो n बराबर कितना आ गया? 5। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया और C स्टार तो पहले बता दो, क्लियर करें, क्योंकि दूसरे तीसरे में C स्टार को लेकर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। C स्टार का मतलब है कि कार्बन के चारों ओर कुल अलग अलग आदमी रहे। ठीक है, ऐसे समझा था? चारों है मनई अलग अलग रहे, क्यों ना मनई एक जैसन हम सकल ना रहे। अगर हम सकल मनई आ जाएगा तो पहचानने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ, तो यही सभी मनई अलग अलग होंगे तब भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं भैया। मनई मतलब आदमी। ठीक है, तो ये n का मान कितना हुआ? 5। तो n का मान है कितना रख दे लल्ला? 5। तो रख दो 2 के पावर 5, तो a इज इक्वल टू 32। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32। n बराबर a बराबर 32 आ गया। यानी कि इसमें ध्रुवण गुणकता की संख्या कितनी होगी? 32। 32 तरीके से अपने ध्रुवों पर घूम सकता है।
आगे करते हैं। मेसो होगी नहीं, रेशमिक मिश्रण कितना होगी 32/2 कटकर 16। अब बता दो भैया, ये हो जाएगा 32 प्लस सर जी 0 बराबर 32 आ जाएगा। प्रकाशिक समझौता कितने दिखाएगा, यह 32 प्रकार से दिखाएगा टोटल। अब क्लियर है? अब उतार लो सिद्धांत नंबर दूसरे पे चलते हैं, उसमें एक बताएंगे कि देंगे लगाने के लिए, क्लियर होना चाहिए क्या। अब इसमें कितना लगाएंगे, अरे दे रहे हैं, देंगे, दूसरा सिद्धांत तो भी देंगे, फार्मूला बस बदलेगा, विधि वही रहेगी सब कुछ। अभी पहला सिद्धांत क्या था, सिद्धांत नंबर 2, ए भैया सिद्धांत नंबर 2 लिखो हेडिंग। अरे वही पॉइंट डालो, चाहे सिद्धांत 2 डालो, पॉइंट नंबर 2 डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, सिद्धांत 2 क्या कहता है, क्लीन कर देना। जो कल नहीं आए थे भैया इधर देख लो, प्रदीप कल वाले, ये फार्मूला है, इन्हीं फार्मूले के सहायता से प्रकाशिक समझौता निकालते हैं, ठीक है। तो सीधे यानी का मान असमित पहचानी गए, सूत्र में रख दिए, मान आ गया, बस यही करना था। सिद्धांत दूसरा बोला जाए, फास्ट करो फास्ट। देखो फार्मूले बदलेंगे इसमें जी, और सूत्र बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा। देखो ए डोंट बतियाई, देखो क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन एक हम दे रहे हैं, CHO एकल बॉन्ड C, एकल बॉन्ड C, एकल बॉन्ड C, एकल बॉन्ड CHO, Cl Cl H H OH OH H H। देखो भैया ये लगा है, यह ऐसी श्रृंखला तुमको दिखाई देती, जब इस प्रकार की श्रृंखला दिखाई दे तो जरा गौर से देखो भैया उस श्रृंखला को एक बार, क्या दिखाई दे रहा है लल्ला, दिखाई दे रहा है कि दो बराबर भागों में बट रहा है, बट सकता है कैसे, लेफ्ट और राइट को हमने देखा पहले, इसको देखेंगे दो बराबर भागों में बटना या ना बटना, लेफ्ट राइट को चेक करो, CHO CHO, अब कोई सोची था OHC दिख रहा है, तो लल्ला जहां से बॉन्ड जुड़ा था वैसे पढ़ते हैं, वहां से पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का रूल है, CHO CHO है CHO है, दोनों एक समान है, तो हो सकता है मे भी है कि बट जाए। अब उसके एक एक करके आगे मिलाते आ जाओ, C से ClH है, C से ClH है, एक जैसा है, OH 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 OH। अब चेक करना कहां से बटेगा, क्या इसको ढकेंगे तो लेफ्ट राइट बराबर है, क्या इसको ढकेंगे तो लेफ्ट राइट बराबर है, बॉन्ड कार्बन दोनों को ढकते चलेंगे, कार्बन को ढकने से लेफ्ट राइट बराबर नहीं है, इस बॉन्ड को ढकने से क्या लेफ्ट राइट बराबर है, नहीं है सर जी। क्या इस कार्बन को ढकने से लेफ्ट राइट बराबर दिख रहा है, इधर दो कार्बन उधर कितना कार्बन 3, नहीं है जी। फिर इस बॉन्ड को मिटाइए सर जी, क्या यह लेफ्ट और यह राइट मिरर इफेक्ट दिखा रहा है, दिखा रहा है ना, COOH COCl COOH, मतलब कि यहां से यह दो बराबर भागों में क्या हो रहा है, बट रहा है, तय है सर जी कि दो बराबर भागों में बट गया। दूसरा तीसरा में सेम चीज चलती है, दूसरा और तीसरा सिद्धांत में दो बराबर भागों में बटेगा, लेकिन दूसरा किसके लिए आता है, दूसरा सिद्धांत सम के लिए आता है, किसके लिए, सम संख्या के लिए, n की वैल्यू सम होनी चाहिए, और जो तीसरा है वो भी दो बराबर भागों में बटेगा, लेकिन n की वैल्यू किस में होगी, विषम में होगी। अजय समझ में आ रहा है भैया, स्टैंडवा का मत देखा है, जो देखा है स्टैंडवा वो तीनों कोना रहे हो, चार कोना हो जाए होकर, देखा इधर। तो अब सर जी चेक करिए कि सम है कि विषम है, बताओ यह C स्टार होगा कि नहीं होगा, यह C स्टार होगा कि कौन बोला नहीं होगा, यह C स्टार होगा, क्यों, इधर CHO है, इधर Cl है, इधर H है, इधर पूरा एक अलग समूह है, ठीक है भैया। यहां पर बात करते हैं, OH है H है, यह पूरा अलग समूह, यह टोटल अलग समूह है, C स्टार होगा, OH है H है, यह पूरा एक अलग समूह, यह टोटल इधर अलग समूह दिखाई दे रहा है, स्टार होगा,
ये भी क्या होगा स्टार, क्या ही कार्बन स्टार बनेगा, चतुष्फलकी तो है नहीं तो बनेगा नहीं। तो एन की वैल्यू कितनी जी, सम संख्या आई कि नहीं आई, जब सम संख्या में बट जाए तो उस तरीके के लिए प्रकाशिक ध्रुवण गुणकता निकालने का सूत्र होता है 2 टू द पावर n माइनस 1, और दो बराबर भागों में बटा तो मेसो समयावता हो जाती है 2 टू द पावर n बटा के 2 माइनस 1, थोड़ा सा बड़ा कर देना, 2 की पावर n बटा के 2 माइनस 1। ठीक है, आगे चलते हैं भैया, r का मान वही रहेगा हमेशा a बाई 2, और प्राकाशिक समता a प्लस m निकलेगी। क्लियर हुआ जी, चलो अब फाइंड करें, पहले लिख लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन उतारते हैं, हल करते हैं। चलो लिखो सिद्धांत, पॉइंट नंबर 2 में लिखा जा, देखो दी गई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, यदि दी गई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, यदि दी गई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला दो बराबर भागों में, यदि दी गई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला दो बराबर भागों में विभाजित हो जाए, यदि दी गई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला दो बराबर भागों में विभाजित हो जाए और उसमें असममित कार्बन परमाणु की संख्या, असममित कार्बन परमाणु की संख्या सम हो, क्या हो, सम, और उसमें असममित कार्बन परमाणु की संख्या सम हो। क्लियर हुआ जी, कोई कंफ्यूजन, पहले में क्या था, विभाजित ना हो और n की वैल्यू चाहे सम रहे चाहे विषम रहे, उसमें एक ही फार्मूला चला था, लेकिन इसमें बट गया, सम अलग और विषम का अलग फार्मूला। सूत्र पहले ये उतारो, इतना सिद्धांत में ये सूत्र लिखो फटाफट। जैसा कि एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन देगा तो तुमको ये नहीं देगा कि सिद्धांत दूसरे से लगेगा, सिद्धांत तीसरे से लगेगा, सिद्धांत पहले से लगेगा, ये बताने वाला नहीं है, तुम्हें चेक करना होता है, और चेक करने का तरीका क्या है, यही बताएगा, असममित कार्बन, पहले चेक करना है कि दो बराबर भागों में बट रहा है कि नहीं, नहीं बट रहा है मतलब कंफर्म की पहला पर लगेगा, अब बट गया तब कंफ्यूजन आएगा कि दूसरा की तीसरा, दूसरा तीसरा कौन क्लियर करेगा, एन की वैल्यू, दो बराबर भागों में सरजी बट रहा है और असममित कार्बन परमाणु की संख्या कैसी आ गई, सम, 4 आ गई, तो इसका मतलब तब दूसरे सिद्धांत का सूत्र ये है, दूसरे सिद्धांत का सूत्र यहां से शुरू हो रहा है। अब हम सूत्र से हम क्या करेंगे, लगाएंगे, प्रकाशिक घूर्णक समावयवता का फार्मूला है a बराबर 2 टू द पावर n माइनस 1, n की वैल्यू सजी 4 है तो 2 के पावर 4 माइनस 1, तो 2 के पावर कितना होगा 3, और 2 के पावर 3, दोनों 4 दूना की 8, तो 8 आ गया, यानी a की वैल्यू हम कहां लिख दें, सोच रहे जगह हमारे ए में हो जाए काम, a बराबर कितना लिख दिया जाएगा 8। ठीक है, अब मेसो समावयवता m इज इक्वल टू सर जी 2 के पावर n बटा के 2 माइनस 1 सूत्र होता है, यही सूत्र है ना। अब देखते हैं भैया 2 की पावर n का मान कितना है 4 बटा के 2 माइनस 1, ये n बटा के 2 में पूरा के टोटल के बटा नहीं है, केवल n बटा के 2 है, तो 2 दूना की 4, तो 2 के पावर 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो 2 के पावर कितना बचेगा 1, तो m बराबर कितना रह गया जी, m बराबर 1 आ गया 2, अरे सॉरी 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 भारी मिस्टेक, 2 बचा, m बराबर 2, क्योंकि 1 घट गया तो 2 बचा। अब r बराबर क्या आएगा लल्ला, 8 बटा के 2 सर जी, 2 चौके 8 हो गया, और प्रकाशिक समवायता की संख्या कितनी हो जाएगी, a का मान 8 और m की वैल्यू कितनी 2, तो 8 2 कितना हो जाएगा 10। कोई है कंफ्यूजन, है ना आसान, इसके पर देंगे इसके बाद लगाने के लिए, किसी को पूछना तो पूछ लो, ना तो जस्ट इसके बाद हम क्वेश्चन देंगे एक, और लगना चाहिए सबका, अगर गलत इस बार किसी का वो समझ लो। ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है
और इसमें बोला कि इसकी प्रकाशिक समता ज्ञात कीजिए। लंबा बस देखने में, लंबा है नहीं, फटाफट आंखों से देख कर ही पता चले कौन असमित है कौन सम्मित है। अलग अलग अलग, एक जैसा है सम्मित है, अलग अलग अलग, लेफ्ट राइट स्टार, ये भी सी स्टार होगा, चारों अलग है, इसके भी चारों अलग अलग है, सी स्टार होगा, इसके भी चारों अलग अलग है, सी स्टार होगा। दो एक समान दिख गया, सी स्टार नहीं होगा, सी स्टार है। क्या ये दो बराबर भागों में बट रहा है सर जी? हाँ, NH2 किनारे किनारे है। ओ अच्छा, अब ऐसे इकट्ठा करते आओ, पता चल जाएगा एकदम सीधे सीधे। एक समान एक समान एक समान एक समान, यानी मिरर इफेक्ट यहां से आ रहा है। तो असमित कार्बन परमाणु की संख्या 1 2 3 4 5 और 6 हो गई, यानी कि सम वाले पर लगेगा। सम वाले का सूत्र यही है, 2 के पावर n की वैल्यू 6 माइनस 1, तो 2 के पावर कितना बचेगा 5, तो a बराबर 32 आ जाएगा। यम का मान निकालने के लिए 2 के पावर 6 बटा के 2 माइनस 1 करेंगे, तो इसका हो जाएगा 3, 3 में से 1 कटेगा 2, तो 2 के पावर 2 बराबर 4। ए का मान है, एक तो लड़की लाई है 3, आर का मान हल करके पता नहीं कैसे। अब आर का मान का है 6 बटा के 2, ऐसे 6 बटा के 2 रखे करेगा 6 है आर का मान। ए का मान 32 आया, 32 बटा के 2, वो एन का मान हमारा रख के कटा के 6 के 3 ला के दिखा रही जबरदस्ती हमको, करी 6 आएगा 3 आएगा। इसका मान आ जाएगा 16 दुना के 32, तो ये हो जाएगा 32 और प्लस ए की वैल्यू कितना है 4, 32 4 36। तो ये हुआ। अब सिद्धांत तीसरा, चलो कॉपी कलम भर रहे हो, सिद्धांत तीसरा लिखो, सूत्रवा लिख के कल एग्जांपल हल हो, सूत्र लिख लो, सिद्धांत लिखो भैया। सिद्धांत नंबर 3, यदि लोग भरने के लिए कब कह दिए हैं, यदि बातें नहीं, यदि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाए, हाँ, यदि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाए, यदि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाए और उसमें असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या, और उसमें असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या, असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या विषम हो, और उसमें असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या विषम हो, विषम हो, तो उसकी प्रकाशिक समव्यवता, तो उसकी प्रकाशिक समव्यवता निम्न प्रकार से ज्ञात की जाएगी, निम्न सूत्र से ज्ञात की जाएगी। तो उसकी प्रकाशिक समव्यवता निम्न सूत्र से ज्ञात की जाएगी। हो गया लल्ला? चलो जी, ये उतार लो फटाफट यहां से यहां तक। ये सूत्र है, क्वेश्चन कल बताएंगे इस पर। ये लाइन खींच देते हैं, ये है, ये उतारना है, ठीक है ना? क्लियर है? उतार लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।